तुमने जिम ज्वाइन किया और जिम ज्वाइन करने के 3 महीने बाद भी कोई फर्क नहीं दिखा। फिर तुमने डाइट स्टार्ट की, 1 हफ्ते में छोड़ दी। फिर तुम सोचते रहे कि यार कुछ तो करना चाहिए, लेकिन पता ही नहीं कहाँ से शुरू करें। अगर हाँ तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है, और अगर नहीं तब भी रुको, क्योंकि आज मैं एक ऐसी चीज बताऊंगा जो फिटनेस वर्ल्ड में लगभग कोई नहीं बताता, और यही वो चीज है जो तुम्हारा वेट लॉस सीक्रेटली रोक रही है। चाहे तुम जिम जाते हो या नहीं, मैं जानता हूँ तुम सोच रहे हो भाई ये भी वही बोरिंग डाइट और वर्कआउट वाली वीडियो होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। इस वीडियो में एक बंदा है 114 किलो का, कमर इतनी बड़ी कि साइज XXL भी फिट नहीं होती थी। लोगों ने ऑनलाइन फैट शेमिंग की, दोस्तों ने बोल दिया तू नहीं कर पाएगा, लेकिन 90 दिन में वही बंदा 88 किलो का हो गया। कमर 111 सेंटीमीटर से 86 हो गई, पुल अप्स 4 से 13 हो गए, और वो लार्ज साइज शर्ट जो पहले फिट भी नहीं होती थी अब ढीली पड़ रही थी। कोई सर्जरी नहीं, कोई एक्सपेंसिव सप्लीमेंट नहीं, और कोई 24 घंटे पर्सनल ट्रेनर नहीं, सिर्फ एक प्लान जो आज मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप देने वाला हूँ। डाइट क्या खाओ, कब खाओ, वर्कआउट कैसे करो, और वो एक हिडन मिस्टेक जो 90% बिगिनर्स पहले ही हफ्ते में करते हैं और फिर सोचते हैं कि उनकी बॉडी क्यों नहीं बनती। लेकिन एक कंडीशन है, वीडियो एंड तक देखना होगा, क्योंकि वो हिडन मिस्टेक मैं बीच में बताऊंगा, और अगर वहां छोड़ दिया तो वही गलती तुम भी करते रहोगे जो आज तक करते आए हो। तो पहले बात करते हैं सबसे बड़ी गलती की जो लगभग हर बिगिनर करता है। जब भी कोई फैट लॉस शुरू करता है तो कभी सोचा है उसका पहला थॉट क्या होता है? उसका पहला थॉट होता है खाना कम खाओ। भाई ये सोच ही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। बहुत कम खाने से बॉडी पैनिक मोड में आ जाती है, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, और रिजल्ट तो पूछो ही मत। इससे वेट तो थोड़ा कम होगा, लेकिन साथ में मसल भी जाएगी, और जब मसल जाती है तो बॉडी सिर्फ वीक दिखती है, टोन नहीं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि सही क्या है। सही फॉर्मूला ये है कि अपना वेट ले लो, उसे 25 से मल्टीप्लाई करो। एग्जाम्पल के तौर पर अगर तुम्हारा वेट 75 किलो है तो 75 को 25 से मल्टीप्लाई कर दो, और जितनी नंबर आता है, जैसे इसमें 1875 आया, तो इतनी ही कैलोरीज पर डे आपको लेनी होंगी। ये तुम्हारी फैट लॉस कैलोरीज हैं, ना ज्यादा ना कम। इससे तुम फैट भी घटाते हो और मसल भी बचाते हो। अब बात करते हैं डाइट प्लान की, क्या खाओ और कब खाओ। इन 1875 कैलोरीज को 3 पार्ट्स में डिवाइड करो। पहला 20% प्रोटीन से, दूसरा 15% फैट से, और तीसरा 65% कार्ब्स से। और प्रोटीन का एक और सिंपल रूल है, बॉडी वेट के हिसाब से 1.2 ग्राम प्रोटीन को किलो पर डे लेना होता है। मतलब 75 किलो वाले को रफली 90 ग्राम प्रोटीन चाहिए डेली। क्यों? क्योंकि फैट लॉस में सबसे जरूरी है मसल बचाना, वरना बॉडी सिर्फ कमजोर हो जाती है, टोन नहीं। अब एक फुल डे मील प्लान देखते हैं जो असल में आप घर पे भी बना सकते हो। सुबह उठ के सबसे पहले जीरा पानी लेना, जिसमें आपको 300 ml पानी में 1 चम्मच जीरा उबालो और उसे छान लो, फिर उसे पी जाओ। इससे मेटाबॉलिज्म फास्ट होती है और डाइजेशन स्ट्रांग होती है, और फैट लॉस में अच्छी गट हेल्थ बहुत जरूरी है। दूसरा, प्री वर्कआउट में 1 कप ब्लैक कॉफी और 1 एप्पल लो। वर्कआउट से पहले ये ले लो, एनर्जी मिलेगी और बॉडी फैट को फ्यूल के तौर पे यूज करेगी। तीसरा, वर्कआउट के बाद 250 ml मिल्क लो। कोई सप्लीमेंट अफोर्ड नहीं हो तो 1 ग्लास मिल्क से काम बन जाएगा, क्योंकि इसमें कंप्लीट प्रोटीन है जिसमें सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। चौथा, मिल्क के 45 मिनट बाद ब्रेकफास्ट लो, जिसमें 4 बॉइल्ड एग्स, 3 योक के साथ और 1 बिना योक के, और साथ में 50 ग्राम पोहा या उपमा या 2 ब्रेड सैंडविच लो। लेकिन जो लोग वेजिटेरियन हैं वो एग्स की जगह 100 ग्राम पनीर भी ले सकते हैं। पांचवा, ब्रेकफास्ट के 2 घंटे बाद मिड मॉर्निंग स्नैक लो, जिसमें 250 ग्राम फ्रूट्स और 50 ग्राम रोस्टेड चना होता है। छठा, लंच में 50 ग्राम ओट्स, 50 ग्राम मूंग दाल और 1 प्लेट सलाद लो। अगर ओट्स पसंद नहीं तो 150 ग्राम कुक्ड राइस ले लो। लेकिन याद रखना, ज्यादा से ज्यादा कॉम्प्लेक्स कार्ब्स खाओ थ्रू आउट द डे, जैसे राइस, ओट्स, रागी। ये स्लोली डाइजेस्ट होते हैं, इंसुलिन नहीं बढ़ाते, और तुम ज्यादा देर तक फुल एनर्जी फील करते हो। सातवां, शाम को 5 से 5:30 बजे के बीच इवनिंग स्नैक लो। ये टाइम सबसे डेंजरस होता है, क्योंकि इसी टाइम लोग सब कुछ बर्बाद करते हैं, जिसमें भूख लगती है और लोग कुछ भी खा लेते हैं। इसीलिए ये चीजें रेडी रखो, जिसमें 250 ग्राम फ्रूट्स और 4 एग व्हाइट ऑमलेट होंगे। अगर वेजिटेरियन हो तो 250 ml मिल्क लो। और फाइनली डिनर में 1 बाउल सब्जी, 1 बाउल मूंग दाल और 2 रागी रोटी खाओ। और हाँ, पानी 2.5 से 3 लीटर डेली पीना है आपको। इसे एक बार में नहीं, पूरे दिन में थोड़ा थोड़ा करके पीना है। अब आते हैं उस चीज पर जो मैंने बोला था कि 90% लोग मिस करते हैं, और यही उनका वेट लॉस रोक देता है। बहुत लोग सोचते हैं कि मैं तो हेल्दी खा रहा हूँ, लेकिन लेबल नहीं पढ़ते। ये चीजें डेंजर जोन में आती हैं, क्योंकि फ्लेवर्ड योगर्ट के नीचे शुगर का पूरा खजाना होता है। पैकेज फ्लेवर्ड ओटमील में ब्राउन शुगर मिला होता है, लगभग कैंडी जैसा, और फ्रूट जूसेस। लगता है हेल्दी है, लेकिन शुगर कंटेंट कोला से भी ज्यादा हो सकता है। और केचप और सॉसेस में तो हर स्पून में हिडन शुगर मिला होता है। एक सिंपल सा रूल याद रखना, कोई भी पैकेज चीज अगर आप लेते हो तो उसमें ये 3 चीजें जरूर चेक कर लेना, शुगर, फैट और प्रोटीन, जिसमें शुगर जितना कम उतना बेहतर होगा। और फैट में ये ध्यान रखना, उसमें 9 कैलोरीज पे ग्राम होता है, और प्रोटीन जितना ज्यादा उतना बेटर। सिर्फ ये एक हैबिट तुम्हारे रिजल्ट्स कंप्लीटली चेंज कर सकती है। अब आते हैं वर्कआउट प्लान पर, जिसमें कार्डियो पहले होगी,
और वेट ट्रेनिंग बाद में। हाँ, बहुत लोग इसके अगेंस्ट आर्ग्यू करते हैं, लेकिन जब फैट लॉस गोल है तो कार्डियो पहले करना ज्यादा इफेक्टिव है। कार्डियो एक वीक में 5 दिन करो, जिसका ड्यूरेशन 45 मिनट्स होगा, लेकिन सीधे पहले दिन ही 45 मिनट मत करो। पहले 2 वीक्स में सिर्फ 15 से 20 मिनट से शुरू करो और फिर धीरे धीरे बढ़ाओ। ट्रेडमिल, साइकिलिंग, क्रॉस ट्रेनर, कार्डियो में इनमें से कुछ भी चलेगा, लेकिन ये हार्ट रेट का फॉर्मूला हमेशा याद रखो, जिसमें 220 में से अपनी एज घटाओ, वो तुम्हारा मैक्स हार्ट रेट होगा। उसका 75% वो तुम्हारा टारगेट हार्ट रेट होगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर तुम्हारी एज 30 है तो 220 में से 30 को माइनस कर दो, 190 आएगा और उसका 75% 142 बीट्स पे मिनट होगा। उसी जोन में कार्डियो करो। भागना जरूरी नहीं है, मॉडरेट पेस पे रहो। अब बात करते हैं वर्कआउट शेड्यूल की, जिसमें 3 फेजेस हैं। पहला फेज है वीक 1 फाउंडेशन, जिसमें 4 दिन आपको ट्रेन करना होगा, जिसमें मंडे और ट्यूसडे वर्कआउट होगा और वेडनेसडे ऑफ होगा, फिर थर्सडे और फ्राइडे वर्कआउट होगा और फिर सैटरडे और संडे ऑफ होगा। सर्किट ट्रेनिंग करो, हर मसल ग्रुप का एक एक्सरसाइज। मंडे और ट्यूसडे का रूटीन अलग रखो, लेकिन थर्सडे पर मंडे वाला रिपीट करो और फ्राइडे पर ट्यूसडे वाला। दूसरा फेज है वीक 2 से 5, जिसमें है पुश पुल लेग्स। मंडे को होगा पुश वर्कआउट, जिसमें चेस्ट, शोल्डर और ट्राइसेप्स होंगे, और फिर ट्यूसडे को होगा पुल वर्कआउट, जिसमें बैक, ट्रैप्स और बाइसेप्स होंगे, और फिर वेडनेसडे को होगा लेग्स और एब्स। फिर थर्सडे से सैटरडे वही ऑर्डर रिपीट करना है जो आपने मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे किया था, और लास्ट में संडे को होगा रेस्ट। इसमें 3 सेट्स 15 रेप्स हर एक्सरसाइज के करने होंगे। सेट्स के बीच में रेस्ट सिर्फ 1 मिनट का होगा, उससे ज्यादा नहीं, और कोई फेलियर सेट नहीं होगा। वेट ऐसा रखना जो 15 रेप्स कर सको, लेकिन बहुत आराम से भी ना हो। तीसरा फेज है वीक 6 से 13 डबल बॉडी पार्ट, जिसमें मंडे को चेस्ट, ट्राइसेप्स और 2 एब्स एक्सरसाइजेस, ट्यूसडे को बैक, बाइसेप्स और 4 आर्म्स, वेडनेसडे को लेग्स और शोल्डर्स, और थर्सडे से सैटरडे को सेम ऑर्डर रिपीट। फिर संडे रेस्ट। इस फेज में हर मसल ग्रुप वीक में 2 बार ट्रेन होगा, जो ग्रोथ और फैट लॉस दोनों को एक साथ बैलेंस करेगा। और एक बड़ी गलती जो लोग अक्सर करते हैं, रोज एब्स ट्रेन मत करना। बहुत लोग सोचते हैं रोज एब्स करने से पेट जल्दी कम होगा, लेकिन ये गलत है, क्योंकि स्पॉट रिडक्शन पॉसिबल ही नहीं है। एब्स एक नॉर्मल मसल ग्रुप है, उसे भी रेस्ट चाहिए। वीक में 2 से 3 बार ही ट्रेन करो, बस इतना काफी है। अब प्रोग्रेस कैसे ट्रैक करें? पहले मंथ में 1.5 से 2 किलो वेट लॉस एक्सपेक्टेड है। इससे ज्यादा कम हुआ तो कैलोरीज थोड़ी बढ़ाओ। 25 कैलोरीज पर किलो से 27 से 28 कैलोरीज पर किलो करो। बहुत ज्यादा हुआ तो इसका मतलब मसल भी जा रही है। इसमें इमीडिएटली प्रोटीन और कैलोरीज बढ़ाओ। हर 15 दिन में वेट चेक करो, स्केल से भी और मिरर से भी। 90 दिन में हेल्दी रिजल्ट आ जाएंगे। 7 से 8 किलो फैट लॉस होगा। ये क्रैश डाइट नहीं है, सस्टेनेबल है। और एक इंपॉर्टेंट बात जो लगभग कोई नहीं बताता, बेली फैट का एक सीक्रेट, बॉडी फैट हमेशा ऊपर से नीचे जाता है। पहले फेस, नेक और चेस्ट लीन होते हैं, उसके बाद लास्ट में बेली फैट कम होता है। ये फ्रस्ट्रेटिंग लगता है, लेकिन इसका मतलब है तुम सही डायरेक्शन में हो। अब बात करते हैं सप्लीमेंट्स और नींद की। सप्लीमेंट क्या लेना चाहिए बिगिनर को? सिर्फ एक सप्लीमेंट लो, वे प्रोटीन, वो भी ऑप्शनल है। पोस्ट वर्कआउट मिल्क रिप्लेस करो वे प्रोटीन से, क्योंकि वे प्रोटीन फास्टर एब्जॉर्ब होती है, मसल्स जल्दी रिकवर करती हैं। अगर बजट नहीं है तो मिल्क परफेक्टली फाइन है। बाकी कोई सप्लीमेंट जरूरी नहीं है पहले 90 दिन में। और स्लीप सबसे अंडररेटेड फैट लॉस टूल है, जिसमें रोज 7 घंटे डीप स्लीप जरूरी है। क्यों? क्योंकि नींद में बॉडी रिपेयर होती है, मसल्स ग्रो करती हैं, और कॉर्टिसोल जो स्ट्रेस हार्मोन है वो कंट्रोल में रहता है। जब कॉर्टिसोल हाई होता है तो बॉडी फैट स्टोर करता है, उसे लूज नहीं करता। और एक बोन्स टिप, रात को लेट मत खाओ, खाने के तुरंत बाद सो जाना। बॉडी फूड डाइजेस्ट करने में बिजी रहती है, रिपेयर नहीं कर पाती। सोने से कम 2 घंटे पहले खाना बंद कर दो। चलो क्विकली रिकैप करते हैं। पहला, कैलोरीज का फॉर्मूला, वेट को 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो डेली कैलोरीज मिल जाएंगी। दूसरा, प्रोटीन 1.2 ग्राम पर किलो बॉडी वेट डेली। तीसरा, हिडन शुगर, लेबल पढ़ो, यही सबसे पहले वेट लॉस रोकेगा। चौथा, कार्डियो पहले 5 दिन टारगेट हार्ट रेट पर। पांचवा, वर्कआउट 3 फेजेस 90 दिन में कंप्लीट करो। छठा, स्लीप 7 घंटे, रात को लेट मत खाओ। और सातवां, बेली फैट लास्ट जाता है, डिस्करेज मत होना, रुके रहना। ये प्लान उस 114 किलो वाले बंदे ने फॉलो किया था, 90 दिन में 88 किलो किया था। तुम्हारा रिजल्ट तुम्हारा होगा, लेकिन डायरेक्शन सेम है। ये कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई मैजिक पिल नहीं है। ये एक सिस्टमैटिक प्रूवन वे है, जिसमें अगर तुम लगे रहो तो रिजल्ट्स खुद आएंगे। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो सेल्फ्रिक्स को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ यही काम की बातें होती हैं। कोई बकवास नहीं, कोई फेक मोटिवेशन नहीं, सिर्फ वो चीजें जो असल में काम करती हैं। कमेंट में बताओ कि सबसे ज्यादा तुम्हें कौन सी बात काम की लगी और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, वो चीज मैं जरूर कवर करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।